दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन जब मुश्किल में थी टीम इंडिया, घुटने टेक गए थे भारत के 5 बल्लेबाज, तब मुश्किल की घड़ी में भारत का संकट मोचन बनते हुए आया रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी का भयंकर तूफान। तो खूंखार ऋषभ पंत ने ठोक डाला तूफानी शतक। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे नीतीश के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर कंगारुओं के घमंड मेलबर्न के मैदान पर ही उनकी टीम को खामोश कर दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की तो आप हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां पहले ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन ठोक डाले तो जवाब में टीम इंडिया के टॉप 2 बल्लेबाज केवल 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी हुई और इन दोनों ने टीम इंडिया को संभाला। 37 ओवर में ही इन दोनों ने 134 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। तो 41वां ओवर लेकर आए बॉलैंड की 5वीं गेंद पर चौका मारकर यशस्वी ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ विराट कोहली के साथ मिलकर 100 रन की एक मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया। ऐसा लगा था कि अब टीम इंडिया के लिए सब सही है, लेकिन दोस्तों तभी अंतिम गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं और उनके बीच की शतकीय पार्टनरशिप का इसी के साथ अंत हो चला था, जहां यशस्वी जायसवाल 11 चौके और 1 छक्के की बदौलत 82 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों, इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती कि स्कॉट बॉलैंड ने विराट कोहली को कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को बिखेर दिया था, जहां विराट कोहली भी केवल 36 रन बनाकर 4 चौकों की बदौलत पवेलियन चल दिए और 43 ओवर में 155 रन पर ही भारत के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान पर ऋषभ पंत और आकाशदीप की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन दोस्तों आकाशदीप को बिना खाता खोले स्कॉट बॉलैंड ने नाथन लियोन के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था और इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 46 ओवर में 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर नाबाद मौजूद थे। जहां तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को इस मुश्किल घड़ी से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही इन दोनों ने फिर एक बार ऐसा पराक्रम दिखाया कि देखते ही देखते पूरा मैच ही बदल डाला। जी हां दोस्तों, बता दें शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से दिन की जबरदस्त शुरुआत की। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें गाबा के हीरो विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े जडेजा भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक जडेजा ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने कंगारू गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, ऋषभ पंत ने महज 49 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन वो अकेले ही नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है रविंद्र जडेजा नाम का तूफान, जिसने कंगारू टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां, जडेजा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नाथन लियोन की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस युवा खिलाड़ी ने एक नई जान फूंक दी थी। इस दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए जडेजा ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद के लिए उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। जडेजा ने तो पंत से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 44 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन सभी की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत तो इस मैच में भी अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 86 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही पंत को संतोष करना पड़ा, जहां एक बार फिर वो नर्वस 90 का शिकार हुए और वेल डिजर्व शतक से चूक गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर ऑस्ट्रेलिया की तबाही लिखी हुई थी। ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दूसरे दिन में सेशन में उन्हें अच्छी खासी वापसी उन्होंने कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ जडेजा के साथ मिलकर बैटिंग करने आए नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, जडेजा तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे।
इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इस दरमियान वो आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और ऋषभ पंत का बदला लेते हुए उन्होंने स्टार्क के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल में किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 98 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले थे। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां ऑस्ट्रेलिया टीम खून के आंसू रो रही है, तो आखिर में नीतीश रेड्डी की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी, वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और तीसरे दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 52 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक रेड्डी जहां 90 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 523 रन बना चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीते हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के तीसरे दिन तो पंत और रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से ये चौथा टेस्ट मैच जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।